तंत्र में डुअलिटी मतलब नहीं होती है, तंत्र में सही गलत नहीं है, तंत्र में तंत्र है। आपको अगर तंत्र का एक तंत्र में अगर आप हैं तो यू हैव द परमिशन टू फाइट। मतलब शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ फ्यू थिंग्स इन द हाउस। ओके। तो काफी मतलब कुछ हलचल हो जाना अचानक से, कुछ ऐसे ऊर्जा का से उनको टच करके जाना, वो कुछ चीजों को उसमें फील करने लगी। ओके। वहाँ पे से टेबल्स ऐसे हिलने लगे, टेबल्स ऐसे शेक होने लगे एंड कर्टन्स अपने आप ऊपर नीचे ऐसे खुलना शुरू हो गया। ओके। तंत्र का एक साइड हीलिंग भी है। ओके। ठीक है, तंत्र के माध्यम से आप सामने वाले को हील भी कर सकते हो, तो जो कि मयोग में भी होता था। तंत्र को बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया है आज के तारीख में। सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए तंत्र को बहुत सप्रेस किया जाता है और उसके अगेंस्ट में इतने ज्यादा प्रोपोगंडास फैल चुके हैं आज के तारीख में, बिकॉज ये जो चीज है अगर हम साउथ के भी काफी टेम्पल्स में देखें तो तंत्र का इस्तेमाल होता है। लेकिन गर्भगृह में दर्शन जो होता है वो एक ही बार करना चाहिए। आप भगवती का दर्शन उस स्वरूप में एक ही बार कीजिए, मन भर के कीजिए, लेकिन आप एक ही बार कीजिए और वहीं से आशीर्वाद लेते हुए आइए। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं और आजकल के यूथ बहुत ज़्यादा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि है तंत्र, वशीकरण, काला जादू, ब्लैक मैजिक। लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट आए हैं वो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर भी रह चुके हैं और उन्होंने MBA, बहुत सारी डिग्रीज भी की हैं और तंत्र में भी उन्होंने एक वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आपको इस पॉडकास्ट को देख के समझ आएगा कि एक्चुअल में तंत्र होता क्या है, कैसे हम अपने आप को ब्लैक मैजिक, वशीकरण या अलग जो विद्याएं होती है उनसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे गेस्ट ने आप लोगों के साथ शेयर की है जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से एंड तक पूरा पॉडकास्ट देखना। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके जाना। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम मैम से आपकी क्वेश्चंस के आंसर ले सकें और आपको रिप्लाई कर सकें। और ये वीडियो आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। राधे राधे, शिवोहम। मैम, पहले मैं चाहता हूँ आप हमारी जनता को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कैसे इस लाइन में हैं और एक्चुअल में आप क्या करते हैं। आपने 2 शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिससे मेरा नाम आपने नमन किया ना, राधे राधे जी। तो राधे राधे वैष्णव लोग बहुत मानते हैं, लेते हैं नाम। तो राधे राधे का मतलब क्या होता है? राधना, भगवान को, ईश्वर को राधने को कहते हैं राधा। कृष्णा का मतलब होता है जो कि अपने आप में संपूर्ण हो, होलनेस, डार्क, जिसमें डार्कनेस भी है, जिसमें लाइट भी है, वो अपने आप में संपूर्ण है। नारायण। ठीक है। और मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो है शिवोहम। शिवोहम का मतलब है हम ही शिव है, हम ही संपूर्ण है। तो कृष्ण और शिव को राधने वाली शक्ति जिसको हम कहते हैं वो है सत्यम शक्ति। मेरा नाम है सत्यम शक्ति और तंत्र में मैं पिछले कुछ 10-15 ईयर्स से हूँ। उससे पहले मैं मेरी जो साधना रही है वो वैदिक में रही है। और टोटल ओवरऑल कह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में 25 ईयर्स से हूँ। एंड आप लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, मैंने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कॉर्पोरेट में जॉब किया है। फिर फाइनली एक दिन डिसीजन लिया कि बस अब और नहीं करना, अब किसी और की गुलामी नहीं करनी। और फिर उसके बाद में जर्नी मेरी स्टार्ट हुई जहाँ पे मानव कल्याण में लगी हुई हूँ। कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई होती नहीं हूँ मानव कल्याण करने वाली, जग कल्याण करने वाली, बट कोशिश है ईश्वर का एक छोटा सा काम करने वाला जिसको हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। वेद की पढ़ाई करी है बहुत अर्ली एज में लाइफ में, क्योंकि एक रेबलियस नेचर रहा है मेरा हमेशा से।
चाहती थी जिंदगी में कि मैं कुछ ऐसा करूं जो स्त्रियों को अलाउड नहीं है। ओके। तो सुनते आए हैं बचपन से लोगों से कि हाँ नहीं लड़कियां वेद नहीं पढ़ सकती, लेकिन मुझे वेदों का शौक था, मुझे वेद पढ़ना था, मेरी इच्छा थी। और मैं फिर वेद पढ़ने के बाद मैंने उपनिषद की पढ़ाई करी, फिर मैंने डिफरेंट फिलोसफीज पे पढ़ाई करी है, चाहे आप बोलिए कश्मीर शैविज्म, वेदांत, अद्वैत वेदांत। तो साइमल्टेनियसली विथ माय जॉब मैंने ये सारा कुछ भी पढ़ाई करी। एंड फिर एक फाइनल एक जो डिसीजन लाइफ का रहा है वो है, मेरा जो एक इंक्लिनेशन था वो था टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, और प्लैनेट्स का अंडरस्टैंडिंग इसलिए मेरे लिए जरूरी था क्योंकि काफी हम लोग स्टोरीज वगैरह भी पढ़ते हैं जो हमारे शास्त्रों में भी मेंशन्ड है। प्लस यू नो साइंटिफिक एनालिटिकल एंड लॉजिकल साइड अगर हम देखें तो उनका एक इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे भी होता है। तो वो क्या एक्चुअल मेरा साइकिल था, सर्कल था, व्हाई इट ब्रॉट मी हियर, मतलब मैं क्यों इस लाइन में आई, वो मुझे सब कुछ समझने की मेरी बहुत एक मंशा थी। और जिसको हम कह सकते हैं कि स्टडी के साथ साथ एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी चल रहा था, जहाँ पे मेडिटेशन, तंत्र, मंत्र के साथ साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लैनेट्स जो मैं चाह रही थी अपने आप को समझने के लिए। तो जिसने मुझे एक ना केवल सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर बनाया बट एक हीलर भी बनाया, मुझे एक साइकोलॉजिस्ट भी बनाया। एंड ऑफ कोर्स यू नो डिफरेंट मोडालिटीज मैं सीखते गई। ओके जी, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैम आपने बिल्कुल सही कहा, आपने इतनी सारी बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन आज जो हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है तंत्र। जी, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और जैसा आपने हमें ऑफ कैमरा भी बताया जी। तो मैम आजकल सबसे पहले मैं लोगों का ये मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि तंत्र और वशीकरण में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोग ना सिर्फ आजकल मूवीज देख रहे हैं, आजकल एक और नई मूवी आई है तो वशीकरण को ही लोग तंत्र मानते हैं, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर करिए। मैं हंसते हुए इस बात पे बोलूंगी कि वशीकरण जो आजकल के न्यू स्पिरिचुअलिस्ट, जो नए पैदाइश जो स्पिरिचुअलिस्ट है ना, उन लोगों का एक ओवरहाइप्ड वर्ड है। ओके ठीक है, चलिए मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि तंत्र का मतलब क्या होता है। जी। तंत्र का मतलब देखिए, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। ठीक है, तन मीन्स योर बॉडी, त्र मीन्स टेक्नोलॉजी और टेक्निकल, द टेक्निकलिटीज ऑफ योर बॉडी, जिसमें आपकी 3 शक्तियां होती है जो मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले भी शेयर किया था। एक होता है हमारी इच्छा शक्ति, एक होता है हमारी ज्ञान शक्ति, थर्ड होती है हमारी क्रिया शक्ति। काली, लक्ष्मी, सरस्वती। ठीक है, हमारे भीतर में ये 3 पावर्स हैं, एनर्जीज हैं। इनका इस्तेमाल जब आप, और या फिर इन शक्तियों का प्रयोग आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हो, जहां पे आपकी शक्ति की ऊर्जा, ठीक है, हृदय चक्र में शिव के साथ में एक मिलन, यानी कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन और अ मर्जिंग या फिर सिंक जिसको हम कहते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हुए जब वो जो एक कुंडलिनी की जागृतता होती है आपके मूलाधार से लेके आपके हृदय चक्र तक के, एंड दैट होल जर्नी जब मूलाधार से हृदय चक्र तक जब आपका जो कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है, ठीक है, मैं यहाँ पे हृदय चक्र बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शिव के साथ में मिलन हो रही है भगवती की, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति यानी माता की शक्ति की, यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन में एक पावर जो एक जनरेट हो रहा है, ये अपने आप में कॉस्मिक डांस है, ये अपने आप में ही एक जो है तांडव है शिव और शक्ति का। ठीक है, और एवरी स्टेप में जब ये जागृति हो रही है, जब ये क्रिया हो रहा है, तब आपके सारे नाड़ीज खुलने लगते हैं, ओपन होने लगता है। चक्रास जो हम बोलते हैं, चक्रास और नाड़ीज में फर्क होता है। चक्रास इज अगेन अ हाइपोथेटिकल वर्ड। चक्रास रियल नहीं होते हैं। चक्रास को क्रिया योग में चक्रास को इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एनर्जी सेंटर्स से जो जागृत हो रही है, जो कुंडलिनी शक्ति यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊपर की तरफ जा रही है सहस्रार तक के, ठीक है, वो उसको समझाने के लिए
क्रिया योग में चक्रास का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन विच इज अ हाइपोथेटिकल वर्ड. चक्रास एक्चुअल में होते नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट. इट इज जस्ट द एनर्जी सेंटर्स. ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं और एनर्जी सेंटर्स से वो पास ऑन होती है कुंडलिनी शक्ति आपकी. जैसे अगर हम मूलाधार की बात करें तो मूलाधार रिप्रेजेंट्स आवर लेग्स, आवर थाइज, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू होल्ड ऑन टू द ग्राउंड. मैं एग्जांपल दे रही हूँ. तो वैसे तो ये जब कमिंग बैक टू तंत्रा, व्हाट इज तंत्रा? तो बेसिकली जब उसकी जागृति हो रही है, इन एवरी स्टेप हमारे नाड़ीज का जागरण होता है, हमारा ओपन होता है, एंड इट क्लियर्स द ब्लॉकेजेस ऑफ द सिस्टम. जैसे आपके बॉडी में काफी कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है, आप काफी कुछ एनर्जीज फ्रॉम द एनवायरमेंट एब्जॉर्ब करते हो, टॉक्सिक लोगों से एब्जॉर्ब करते हो, आपके पिछले जन्मों के कई कर्मास होते हैं, आपके इस जन्म के भी काफी कुछ कर्मास होते हैं. तो वो सारे जो कर्मास है वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. जब वो कॉस्मिक डांस हमारे हृदय चक्र में कंप्लीट होता है और उसके ऊपर वाला जो कुंडली जो जाके जो ससुराल तक पहुंचती है, वहां होता है प्योरिटी, एक प्योर कॉन्शियसनेस, यानी द फॉर्मेशन, और यू कैन से दैट कॉन्शियसनेस व्हिच इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है. यहाँ होता है शिव. और जब हम शिव की बात करते हैं, जब हम शिव की बात करते हैं तो डुअलिटी खत्म हो जाती है. यहाँ पे कोई शिव और शक्ति नहीं है, यहाँ पे कोई पुरुष या प्रकृति नहीं है. यहाँ पे दोनों मर्ज हो चुके होते हैं. यहाँ पे कोई जेंडर नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस होता है. तो तंत्र वो है कि जहाँ पे आप अपने बॉडी का यूज कर रहे हो एज अ टेक्निक, एज अ क्रिया टू अवेकन दैट कुंडलिनी in that cosmic sphere of that cosmic dance, जहाँ पे आपकी जो शक्ति है वो शिव के साथ में आपके हृदय चक्र में जाके मर्ज हो रही है, और फिर उसको एक होके वो ऊपर के तरफ यानी कि ससुराल में जाके कनेक्ट कर जाती है. एंड यहाँ से जो ससुराल के ऊपर में जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट विद द डिवाइन होता है. दैट इज तंत्रा बेसिकली. तो ये एक रिचुअलिस्टिक डिसिप्लिनरी वे है of awakening the kundalini shakti and growing or ascending, आपकी जो power है उसको ascend करना towards the real potential of your brain. यानी आपका जो शिव का एक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने जो हाईएस्ट पोटेंशियल तक आप पहुंचते हो, जहां पे आपका ब्रेन का जो है वो एक्सपेंशन हो चुका होता है. ठीक है. जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योर एनर्जी, दैट इज द मेथड और द that is how I define as tantra. अब होता क्या है वशीकरण का बात अगर हम बात करें, वशीकरण जी, कुछ लोग जो होते हैं वो हृदय चक्र के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं. ठीक है. और हृदय चक्र तक भी नहीं पहुंच पाते हैं. उन लोगों के जो होते हैं लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में होता है कॉम्पिटिशन, जेलसनेस, कंपैरिजन, किसी को हासिल करने वाली जो एक वो एनर्जी, पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन. इन लोगों में प्यार नहीं होता, इन लोगों में होता ऑब्सेशन. इनको कुछ डिजायर्स, दे आर रूल्ड बाय माया. माया गलत नहीं है, माया गलत नहीं है, लेकिन आप माया की प्रवृत्ति यानी कि नेचर को भी आप समझने की कोशिश करें तो जो लोगों की नीचे के 3 चक्रास बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उनको सिवाय हवस के और कुछ नहीं दिखता है, उनको सिवाय अपने डिजायर्स के और कुछ नहीं नजर आता है. ऐसे लोग जो होते हैं अपने एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं इन द लोअर 3 चक्रास. ठीक है. और ये फॉर्म करता है इन द वे कि आप अपने ऑब्सेशन को सामने वाले इंसान के ऊपर छोड़ रहे हो. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ मैग्नेटिज्म जो आप क्रिएट कर रहे हो इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन इन द फॉर्म ऑफ योर थॉट पैटर्न्स. यानी कि आप इस लेवल पे एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रहे हो, अपने बॉडी में ही जनरेट कर रहे हो यूजिंग द लोअर 3 चक्रास, जहां पे आप सामने वाले इंसान को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहे हो. मतलब उसकी पॉजिटिव एनर्जी खींच रहे हो. यस. तो वशीकरण जो होता है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आप सामने वाले इंसान के शुक्र को खराब कर रहे हो, उसके मेंटल स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हो. ठीक है. और आप उसको उसकी ही इच्छाओं के विरुद्ध में जाकर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो. तो वशीकरण जो है, दिस इज नथिंग टू डू विद तंत्र. तंत्र इज प्योरली स्पिरिचुअल, प्योरली स्पिरिचुअल है. जहां पे अगर हम वशीकरण की बात करें तो उसका सिर्फ एक 1% या फिर 2% है ऑफ तंत्र, जहां पे आपका लोअर 3 चक्रास बहुत हाइपर एक्टिव है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो. करेक्ट. टू possess that person. क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इन चीजों का लेके ना बहुत ज्यादा लोगों में मतलब एक अवेयरनेस ही नहीं है. लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये वशीकरण ही तंत्र है, नहीं. लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आके तंत्र को गलत वे में ही सिखा रहे हैं कि आपको कुछ पाना है तो आप ये उपाय करो, ये रेमेडीज करो. लेकिन आपने जैसे बताया मैम कि वशीकरण शिव तंत्र का एक छोटा सा पार्ट है,
और तंत्र तो एक अपने आप में एक सागर है जी। तो मैम जैसे अगर हम बाकी लोगों की बात करें जो आके ये भ्रम फैला रहे हैं कि तंत्र से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, तो तंत्र से तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि तंत्र तो पहले स्वयं को हासिल करना है, तो तंत्र में ऐसा क्या हम करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर वशीकरण, काला जादू और ये तंत्र, आजकल काले जादू की तरफ भी बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं जी, तो काला जादू भी तंत्र का पार्ट है? मैंने जैसे आपको बताया कि जब इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने डिजायर्स को लेकर और उसको अपने इच्छा शक्ति पे कंट्रोल नहीं होता है, तब इंसान ब्लैक मैजिक की तरफ टर्न हो जाता है। इस दुनिया में कलयुग है, कलयुग में राक्षस बनना बहुत आसान है, भगवान बनना उतना ही मुश्किल। करेक्ट, ठीक है। हाँ। मैं हमेशा अपने शिष्य को भी ये चीज ही समझाती हूँ कि आपकी जो बुद्धि होती है ना, आपका जो विजडम होता है, वो डिसाइड करता है कि आप ईश्वर की तरफ पढ़ोगे या आप राक्षस की तरफ पढ़ोगे। तो ब्लैक मैजिक जो है, मैं वो बोलती हूँ कि राक्षसों का काम है। करेक्ट, ठीक है, वो राक्षसों का काम है। छोटे मोटे राक्षस आ जाते हैं जो कलयुग में, जिनको हर चीज हासिल करनी है, अपने हिसाब से अगर चीज नहीं बनी तो बस हमने कुछ ना कुछ प्रयोग कर दिया जिससे सामने वाले इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आई बेसिकली कॉल दिस कलयुग एज अ सैडिस्ट काइंड ऑफ अ कल्चर, कि जहाँ पे हमको हमारी उन्नति नहीं देखनी है, बट हमको इस बात से जलन होती है कि सामने वाला इंसान कितना उन्नति कर रहा है। तो दैट इज व्हाट इज ब्लैक मैजिक बेसिकली। ठीक है, तो एक सात्विक मंत्र का भी अगर आप गलत इंटेंशन से यूज करते हो तो वो भी ब्लैक मैजिक हो जाता है जी। और उसमें अगर आपने कुछ क्रियाएं ऐड कर दी हैं, उसमें कुछ आपने बीज ऐड कर दिया, उसमें आपने कुछ नेगेटिव चीजों का, टूल्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो वो तो सामने वाला इंसान को क्षति पहुंचा सकता है। तो मैम ये समझो कि तंत्र, वशीकरण और काला जादू ये तीनों डिफरेंट फॉर्म है। तंत्र के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अब देखो, तंत्र में अगमा निगमा होता है, ठीक है। तंत्र में बहुत सारे चीजों को समझाया गया है, लेकिन तंत्र का जो मेन जो पार्ट है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। करेक्ट, लोग मोस्टली बात करते हैं नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव साइड ऑफ द तंत्र, और तंत्र को बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया है आज के तारीख में। सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए तंत्र को बहुत सप्रेस किया जाता है, और उसके अगेंस्ट में इतने ज्यादा प्रोपोगंडास फैल चुके हैं आज के तारीख में, बिकॉज ये जो चीज है, अगर हम साउथ के भी काफी टेम्पल्स में देखें तो तंत्र का इस्तेमाल होता है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप तंत्र का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जगन्नाथपुरी में तंत्र है, कामाख्या में तंत्र है, हर जगह में तंत्र ही तंत्र है जी। आप घर में दिया कर रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो, वो भी तो अपने आप में तंत्र है, वो क्रिया है ना। सही बात है। आप ईश्वर को एक क्रिया करके दिखा रहे हो, राइट, वो तंत्र है। आप शंख बजा रहे हो, वो तंत्र है। ओके जी। लेकिन तंत्र का मतलब लोगों ने एक बहुत ही नेगेटिव वे में प्रोपेगेंडा कर रखा है। जैसे आपने बोला, तंत्र को लोगों ने अपना इच्छा शक्ति के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैम जैसे अभी आपने बोला कामाख्या देवी, तो आजकल लोग बोलते हैं कि आपको तंत्र साधना करनी है तो आपको कामाख्या में जाना पड़ेगा। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कामाख्या के पास में एक मयोंग करके एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी तंत्र बहुत ही हाई लेवल पे होता है, तो इसका क्या आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसके दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहले तो माँ कामाख्या को लोग समझ ही नहीं पाए हैं। ओके। वहां रह के साधना करना, नीलाचल पर्वत को समझना अपने आप में ही श्री यंत्र को समझने के बराबर है। ओके, ठीक है। दूसरी बात है, वहां पे माँ का जो योनि जो अंश है वो गिरा है, आपको पता ही होगा, माँ सती का। और जी, और भगवती का वो पार्ट है, वो वहां पे जो जिसको हम कहते हैं द पावर ऑफ प्रोक्रिएशन, द पावर ऑफ क्रिएशन, जहां से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो एक स्त्री जो अपने वुम्ब से जो एक बच्चे को जन्म देती है। करेक्ट, ठीक है। वो मदरहुड, वो वुमनहुड, वो सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या में, अंबुबाची के टाइम पे भी। हमको पता है ये चीज, यानी दैट इज द ब्लीडिंग गॉडेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ब्लैक मैजिक अगेन इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। ब्लैक मैजिक जो एक बहुत छोटा सा अंश है। अब वहां के अगर आप कौलाचार्यों से मिलेंगे कामाख्या के, बहुत नॉर्मल सिंपल पांडास हैं, वो नॉर्मल सिंपल लोग हैं जो वहां पे अपने गृहस्थ जीवन में हैं। वो क्रियाएं जो करते हैं वो तंत्र पंचमकार के इसमें करते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल लोग हैं, उनका ब्लैक मैजिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां तो ऐसे बोलते लोग कि कामाख्या में अगर तंत्र करना है तो कामाख्या जाओ, वहां के घर घर में तंत्र होता है। तंत्र नहीं है, तंत्र देखो मैंने क्या समझा आपको, तंत्र हर मंदिर में हो रहा है, तंत्र तो हर घर में हो रहा है। राइट, आप मुझसे बात कर रही है, अपने आप में तंत्र है। ओके, ठीक है ना।
तो हम क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम हाथ हिला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम जुबान चला रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने आमने सामने एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, ठीक है, उसको भी तंत्र ही कहा जाता है। तो तंत्र क्या है? तंत्र बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, जैसे आपको बताया। वहां पे कौलाचार पद्धति से पूजा पाठ होती है, लोगों के कल्याण के लिए पूजा पाठ होती है, किसी की इच्छा होती है तो कहते हैं कि भगवती, क्योंकि वहां पे ऊर्जा क्रिएट होती है। कामाख्या अपने आप में जो एनर्जी है उसको क्रिएट करती है, ठीक है, और क्योंकि वो एनर्जी को क्रिएट करती है इसलिए लोग वहां जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। वहां पे तंत्र का मतलब लोगों ने एक तो गलत समझा है, और दूसरी बात ये है कि उसका ब्लैक मैजिक से कोई संबंध नहीं है कामाख्या का। वहां पे एनर्जी है, और जब हम महादेव की बात करते हैं, क्योंकि वो महादेव का क्षेत्र है, और जब हम महादेव की बात करते हैं तो वहां पे डुअलिटीज नामक कोई चीज नहीं होती। सही गलत नहीं, आपकी इच्छा है, आप जाते हो भगवान से प्रार्थना करते हो, तपस्या करते हो, साधना करते हो, और आपकी इच्छा पूरी होती है, चाहे भगवान जाए या राक्षस जाए। करेक्ट, सबकी तपस्या पे डिपेंड है, ठीक है। अब रहा सवाल मयोंग का। मयोंग में एक टाइम उसकी एक हिस्ट्री रहा करती थी कि जहाँ पे जो लोग थे वहां पे ब्लैक मैजिक होता था। वापस वही बात पे मैं आऊंगी, इच्छा पूर्ति। अब वो इच्छा पूर्ति की जब हम बात करते हैं तो सही गलत नहीं देखा जाता, राइट, इच्छा पूर्ति बस। अब रावण राक्षसों ने भी तो साधनाएं करी है, उनकी इच्छा भगवान ने पूरी नहीं करी, करी है ना, तो वहां पे इच्छा पूर्ति अगेन मयोंग का भी वही है। और हाँ, वहां पे कुछ टूल्स, हर्ब्स, कुछ ऐसी चीजें मिलती थी मयोंग में, क्योंकि असम पहाड़ी एरिया है, और वहां पे बहुत सारे वनस्पतिज देखोगे, ग्रीनरीज देखोगे, तो वहां पे काफी ऐसी कुछ आयुर्वेद वाली चीजें आपको मिल जाती है जो कि तंत्र में बहुत ज्यादा सहायक है। तंत्र का एक साइड हीलिंग भी है, ठीक है, तंत्र के माध्यम से आप सामने वाले को हील भी कर सकते हो, तो जो कि मयोंग में भी होता था, ठीक है। और एक साइड होता था मयोंग में, कुछ स्त्रियां भी थी जो मैंने आपको समझाया कि ये थी कुछ ऐसी स्त्रियां जो भगवान भक्ति में थे, नागा साधु थे, घोटर जो अपने वस्त्रहीन रहते थे, यू नो, और उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया था ताकि कोई भी पुरुष उस बाउंड्री के अंदर ना घुस सके, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए। और तो उन्होंने वो दहशत फैला दी थी कुछ लोगों में कि अगर आप उस लाइन के अंदर क्रॉस करोगे तो आप गधा घोड़ा बन जाओगे। हाँ, यही मैं उस पे बात करना चाह रहा था कि लोगों में ये भ्रम है कि अगर आप मयोंग में जाते हो तो वो आपको कुछ भी जानवर बना के बाहर निकालते हैं। तंत्र में मैंने आज तक तो नहीं देखा कि कोई गधा या घोड़ा बन के बाहर निकला है। खैर, ये मेरे तो नजर में नहीं पड़ा है कभी, अभी किसी और ने देखा हुआ तो मुझे नहीं पता। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है लोगों में कि आपको अगर काला जादू करना है, तंत्र करना है, क्योंकि पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि तंत्र क्या है, काला जादू क्या है। तंत्र जैसे आपने बोला कि एक स्पिरिचुअल पाथ है, आपको वहां जाना है जी, लेकिन लोग क्या करते हैं, काला जादू और वशीकरण की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को ज्यादा पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मैम, जैसे कि आपने ये एक मिथ क्लियर किया कि मयोंग में ऐसा कुछ नहीं है जी, तो ऐसे ही अगर हम कामाख्या की बात करें तो कामाख्या में कैसे हमें जाना चाहिए और कितनी बार हमें कामाख्या में जाना चाहिए? कामाख्या ओवर हाइप्ड हुई है जब से इंटरनेट पे आया है। लोगों ने जाके वहां पे बहुत सारे वीडियोस बना दिए कि कामाख्या तो ये है, कामाख्या तो वो है। सबसे पहली बात तो हमको ये बात समझने की जरूरत है, वो हमारी माँ है। करेक्ट, ठीक है, मैंने आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था कि वो हमारी माँ है और माँ का योनि है वहां पे। आप अपनी माँ की योनि को देखने क्यों जाओगे? करेक्ट, ठीक है, क्योंकि लोगों एक बार एक बार आप दर्शन कर सकते हो, बट लोग वहां पे घड़ी घड़ी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी क्रिएट करना होता है, ठीक है। लेकिन गर्भगृह में दर्शन जो होता है वो एक ही बार करना चाहिए। आप भगवती का दर्शन उस स्वरूप में एक ही बार कीजिए, मन भर के कीजिए, लेकिन आप एक ही बार कीजिए और वहीं से आशीर्वाद लेते हुए आइए। जो एक जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो एक साधक होता है वो नीलाचल पर्वत में जाके वो कहीं पे वास करके वो अपनी साधनाओं को पूर्ण करता है, जैसे नाथ संप्रदायों ने भी किया है वहां पे साधना। हमने लोला चमारिन के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, चर्चा की थी। तो कुछ साधक वहां पे हैं जो साधना के पर्पस में जाते हैं, लेकिन लोगों ने भीड़ जमा दी है, लोगों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला दी है। करेक्ट, ठीक है, लोगों को नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में माँ कामाख्या का पर्पस क्या है। माँ कामाख्या का पर्पस है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट भगवती जो है उनका जो ब्रह्मांड जो स्वरूप है उसको समझने के लिए वहां पे जाना चाहिए। वहां पे साधना करिए आप माँ भगवती को, वो उनके जो भगवान, वो उनका जो ब्रह्मांड के रूप में जो उनका जो स्वरूप है उसको समझने के लिए करिए। ओके जी। तो मैम, मैं ऐसा समझू कि कामाख्या जाना है तो लाइफ में बस एक ही बार जा सकते हो आप, है ना?
नहीं, लाइफ में आप बहुत बार जा सकते हो, लेकिन साधना के पर्पज से जाओ। ओके, मतलब गर्भगृह के दर्शन एक ही बार करूँ? हाँ, देखिए मैं बोलने वाली, अब मैं बोलूंगी तो कंट्रोवर्सीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो धर्म के ठेकेदार बहुत बैठे हुए हैं। लेकिन मैम जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे, लेकिन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, जिनको पता ही नहीं है जो जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि क्या है। बिल्कुल। आपका जहाँ से जन्म हुआ है, आपकी अपनी खुद की जन्मदात्री माँ है जो, उसके उन्हीं देखते हैं क्या? आप नहीं देखते ना जन्म लेने के बाद में, वो एक ही बार दर्शन होते हैं ना उन्हीं के दर्शन, तो फिर बार बार क्यों जाना है? राइट। भगवती के गर्भगृह में ठीक है, वहां पे वो ढका हुआ है, फुल सज्जा है, वहां के आप एनर्जीज को लेने के लिए जाते हो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि हम तो एनर्जीज लेने के लिए जाते हैं, वहां का जल में आप हाथ डालते हो, फिर अपने इसमें लगाते हो। ये देखिए, ये सारी जो चीजें हैं मेरे ख्याल में ये साधक के लिए नहीं है। मतलब साधना जो होता है वो ये होता है कि आप उस जगह को सिद्ध करो, उस जगह में आप अपने आप को परफेक्ट बनाओ, उस जगह में आप उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करो अपने भीतर में, और उसके लिए आप वहां जाइए। नीलाचल पर्वत को बहुत सुंदर है, नीलाचल पर्वत उसको आप एक्सप्लोर करके भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। वो इतना विशाल और इतना सुंदर है, और वो इतने हिडन उसमें सीक्रेट्स है कामाख्या में, जिसको समझना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। मतलब हमें जाके वहाँ की एनर्जी को फील करना चाहिए। बिल्कुल। बालक हनुमान जी हैं, फिर गुप्त कामाख्या है, फिर हमारी कोटि लिंग है, वहां पे 10 महाविद्याएं हैं। तो वहां से जल, हर एक महाविद्या, हर एक पीठ से वो जल जा रहा है, तो वो अपने आप में समझने वाली बात है, वो आप समझ नहीं पाओगे। उस जगह की ऊर्जा इतनी सुंदर है। आप अगर कहीं पे भी बैठ जाओ नीलाचल पर्वत में, आपको उसकी ऊर्जा मिलेगी। ओके मैम, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग अपनी इच्छा शक्ति के लिए दूसरों पे कुछ वशीकरण तंत्र, या मतलब तंत्र नहीं मैं बोलूंगा कि वशीकरण कर रहे हैं या काला जादू कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए फिर हमें कुछ देवी साधना करनी चाहिए, या फिर हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखो, हर अपने भगवान, हर एक रूप में, हर एक शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको नेगेटिविटी से बचाए, अगर आप उस चीज को सरेंडर करो दिल से तो। ठीक है, किसी की नेगेटिविटी को आप रोक नहीं सकते, आप अपने आप को बचा सकते हो, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। इसका एक तरीका है कि कवच, हमारे दुर्गा सप्तशती में कवच है, अर्गला स्तोत्रम। राइट। फिर अगर हम बात करें मंत्र का जप, मंत्र में अपने आप में इतनी ताकत होती है कि वो आपको बचा सकती है, वो अपने आप में कवच है। चाहे वो नरसिम्हा भगवान हो, चाहे वो वराह हो, चाहे वो शिव भगवान हो, भैरव के रूप में हो, हनुमान जी हो, चाहे वो भगवती का कोई भी स्वरूप हो, हर भगवती का अपना एक कवच है, आपने देखा होगा। राइट। और वो हर भगवती, हर भगवान, हर शक्ति का जो कवच है, वो आप कोई भी, आप जिससे भी आप रेजोनेट करते हो, जिसके साथ में भी आपका अच्छा कनेक्शन है, आप उसका कवच करिए, प्रोटेक्शन करिए और सरेंडर कर दीजिए। राइट। ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्शन का जो शील्ड है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो मैम, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, अगर किसी को अपने लिए खुद से कवच बनाना है तो नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए? करिए ना भगवती का कवच, क्या प्रॉब्लम है? तो आप माँ दुर्गा का कवच करिए। जी। तो उसका कुछ रूल होता है करने के लिए, या कवच का कोई रूल नहीं होता है? कवच का कोई रूल नहीं होता है। तंत्र में काफी चीजें हैं, जैसे हमारे इसमें, हमारे जो लीनिएज है उसमें समझाया जाता है कि क्योंकि साधना बहुत फ्रीक्वेंसी वाली होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है तंत्र की जो साधना होती है, तो उसमें चोरी हो जाने की जो आपकी जो शक्ति होती है ना, वो चोरी भी होती है। साधना जो होती है वो चोरी भी होती है। हाँ, ऐसे काफी लोग हैं, एनर्जी वेम्पायर्स हम जिनको बोलते हैं, जो आपकी ऊर्जा को चोरी भी कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एक जो वर्कआउट करता है वो है चौर गणपति। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। चौर गणपति की जो साधना होती है वो आपके हर एक अंग को प्रोटेक्शन देने वाला काम करती है। फिर उसके बाद में गणपति का कवच, मैंने आपको शायद थोड़ी देर पहले बताया था कि गणपति का कवच बहुत पावरफुल होता है। भैरव का कवच बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये जो है ये प्रोटेक्शन दे रही है ना। तो गणपति का कवच कोई भी कर सकता है? गणपति के डिफरेंट फॉर्म्स है, 32 फॉर्म्स ऑफ गणपति, उनके सबके अलग अलग कवचेस हैं।
ओके हिरंब गणपति जैसे फॉर एग्जांपल माँ काली की गणपति हैं, और हिरंब गणपति जो है वो वापस से वही कह सकते हैं आपकी ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन का काम करती है। उशिष्ट गणपति है जो माँ मातंगी की गणपति हैं। हरिद्र गणपति है जो बकलामुखी की गणपति है। पर हर गणपति, धुंधी गणपति है जो माँ धुमावती की गणपति है। तो किसी भी आप स्वरूप में आप गणपति की प्रार्थना कर सकते हैं, वो अपने आप में आपके लिए कवच बनेंगे। तो इसके लिए कुछ गुरु दीक्षा की जरूरत पड़ेगी? तंत्र के लिए गुरु दीक्षा की जरूरत आवश्यकता जरूर होती है। कवच के लिए? कवच में अगर बीज है बहुत ज्यादा तो फिर अगर आप गुरु से लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, ये अच्छा माना गया है। ठीक है, और जैसे हमारे तंत्र के जो दीक्षाएं होती है, जो बीज जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि किल्लत होते हैं, मंत्र जो होते हैं उनको भगवान शिव ने प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का मंत्र दे के रखा हुआ है। तो इनक्रिप्टेड है सारे मंत्रास, बेसिकली उनके लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, लूजली आप इंटरनेट से पिक करके आप मंत्र करना शुरू करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। तो जो आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा बताते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय देते हैं तंत्र में, या मंत्र बोलते हैं कि आप ये मंत्र बोलो आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो वो कितने हद तक काम करते हैं फिर? निर्गुण मंत्र जो है उसमें दीक्षा की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि वो निर्गुण जो मंत्र होता है वो बहुत ही अनकंडीशनल होता है ना, मतलब भक्ति भाव से आके आप पूजा कर रहे हो तो उसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएटेड वाले मंत्रास होते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो मंत्रास होते हैं जो यूजुअली तंत्र में यूज होता है, उनके लिए दीक्षा की जरूरत आवश्यकता होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो हर एस्ट्रोलॉजर, पहली बात तो हर गुरु जो होता है वो दीक्षित नहीं होता है। हर गुरु अपने आप में सक्षम नहीं है आपको मंत्र या तंत्र देने में। ये इस मैटर में भी लोगों को अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है कि आप पिकी होइए, थोड़ा सा चूजी बनिए अपने गुरु को भी चूज करने में। क्योंकि किसकी क्या ऊर्जा है आपको पता नहीं है। कौन क्या आपको भ्रम में डाल के चले जाए, हमें पता नहीं होता है। एक रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ था कि कोलकाता में किसी गुरु ने, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु था वो, उसके पास में कुछ 12-13 लोगों ने दीक्षा ले ली। और उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे कामाख्या में अप्रोच किया था। तो कामाख्या में जब वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि जब से मैंने उनसे पास से दीक्षा ली है मैं बर्बाद हो गया। तो जो गुरु का जो सिलेक्शन होता है वो भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि एक सिद्ध गुरु जो होता है ना, वो ही केवल आपको मंत्र दीक्षा दे सकता है या तंत्र दीक्षा दे सकता है, लेकिन वो अपने आप में सिद्ध होना चाहिए। बात को समझिए कि दीक्षा का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन। ठीक है, और आप सामने वाले इंसान को ट्रांसफर कर रहे हो अपनी ऊर्जा, उसके इल्यूमिनेशन ऑफ द माइंड के लिए, उसकी अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसकी अपने पोटेंशियल तक उसको पहुंचाने के लिए। तो अगर गुरु में वो सक्षमता नहीं है कि आपके भीतर की ऊर्जा को पहचानने की, और वो नहीं जानता कि आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत क्या है, ये अगर उसे नहीं पता है तो वो गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु दीक्षा देने के काबिल योग्य नहीं है। करेक्ट, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, इवन जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग तो इंटरनेट पे, फोन पे आपको तंत्र की दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो वो मतलब लोग तो बेचते हैं, सिद्धि भी बेचते हैं। मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, इतने पैसे लूंगा, मैं आपको ये सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ, सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ। ये तो बहुत ट्रेंड है भाई। हमारे लीनिएज में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लीनिएज में तो आपको खुद ही साधना करनी पड़ेगी। जी, प्रत्यक्ष दीक्षा होती है। और प्रत्यक्ष दीक्षा में भी गुरु जो होता है, जब गुरु ट्रांसफर करता है वो एनर्जी या फिर सिद्धि या फिर जो आपको जिस चीज में इनिशिएट किया जाता है वो पहले उसको सिद्ध करेगा, फिर वो मंत्र जो है वो आपको ट्रांसफर करेगा। हमारे इसमें ये बहुत जरूरी है, हमारे लीनिएज में। और हमारे लीनिएज में गुरु शिष्य परंपरा में जो है वो वाली प्रथा है जहाँ पे गुरु जो है शिष्य के साथ बैठ के, आराम से बैठ के वो उसको क्रियाएं सिखाएगा, समझाएगा, पढ़ाएगा। ऑनलाइन तो खैर अभी क्या है, लोग मेजर मासेस को पहुंचना चाहते हैं। हाँ नहीं, लोग अभी क्या है, मेजर मासेस को पहुंचना चाहते हैं, उनको फेम चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको फेम चाहिए। राइट, हाँ, पैसों से मतलब नहीं है ऐसे लोगों को, उनको फेम चाहिए, उनको पावर चाहिए। फेम से पावर मिलता है, तो ऐसे लोगों को जो होता है, हाँ, तो फेम चाहिए होता है। अभी जितने लोग उनको गुरु मानेंगे उतने लोगों का वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फेमस हो जाएंगे। तो ये चीजों का ये जो ये ट्रेंड है, एनर्जी एब्सॉर्प्शन वाला जो ट्रेंड है, टू गेन दैट पावर एंड टू बिकम दैट हायर लेवल का गुरु, इट इज ऑल हैपनिंग, इट इज ऑल हैपनिंग। मतलब अगर जैसे आपने ये बताया कि फेम होने से हम दूसरों की एनर्जी ले लेते हैं, तो ऐसा
मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बताता हूँ। आजकल बहुत एक वीडियो ट्रेंड हुई थी वो थोड़े दिन पहले। एक बंदा बाइक पे आता है, दूसरा बंदा आता है, उसको कुछ पेपर देता है, वो पढ़ता है और वो उसके मतलब उसके कहे अनुसार काम करने लग जाता है, उसको अपना पर्स दे देता है, फोन दे देता है। तो तंत्र में ऐसा भी होता है? कुछ तंत्रे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कबाले तंत्र होता है जिसमें सिग्नल्स का यूज होता है, इस्लामिक तंत्र होता है जहाँ पे एकदम कुछ सिंबल्स को देखकर ही आप वशीभूत हो जाते हो। ओके। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, लेकिन ये बहुत टेम्परेरीली वर्क करती है एज अ हिप्नोटिज्म। यू नो, हाँ, जस्ट ये ऐसे लोगों को बेसिकली हिप्नोटाइज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट समथिंग, जैसे उसको चोरी कुछ करनी हो गया उससे टेम्परेरी बेसिस पे वो काम करता है। लेकिन जो वशीकरण के भी काफी तरीका साइड्स हैं, जैसे सम्मोहन होता है, मोहिनी होता है, एक प्रॉपर वशीकरण होता है, एक मासिक वशीकरण होता है, एक राज वशीकरण होता है। राज विद्या के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जैसे लोगों को श्री विद्या और काली कुल के बारे में पता है, श्री कुल के बारे में पता है, काली कुल के बारे में पता है, लेकिन एक होता है राज विद्या भी। अच्छा। ठीक है, जो जैसे कि जिनको पॉलिटिशियंस बनना है फॉर एग्जांपल, या फिर जो बहुत हाई लेवल पे बहुत पावरफुल लोग हैं, उनको बहुत मेजर मासेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, तो राज विद्या भी होती है। हाँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं जो मतलब अलग अलग पूजाएं कराते हैं, तो आपने आज क्लियर किया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मास दीक्षाएं होती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा फॉल्स है। ओके। ठीक है, देखिए आपकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से बहुत अलग है, या मेरी ऊर्जा इनसे बहुत अलग होगी या उनसे बहुत अलग होगी, है ना। एक ही मंत्र आप सबको चिपका दोगे तो वो कैसे काम करेगा? ओके। ठीक है, तो ये जो मास दीक्षा होती है वो अपने आप में फ्रॉड है। ओके। ठीक है, अब मेरे को बहुत लोग आके बैश करेंगे, मुझे पता है इस चीज के बारे में, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगे इस चीज को लेकर, लेकिन यही सत्य है। मास दीक्षाएं जो होती है जहाँ पे आप एक मंत्र इतने सारे लोगों को दे रहे हो, कई लोग हो सकता है ट्रांसफॉर्म भी हो जाए फॉर गुड, पर कई लोग डिस्ट्रॉयड भी हो जाते हैं। अब आप एक मेडिटेशन आप सामने वाले इंसान को पढ़ा रहे हो, वही मेडिटेशन आप 10 लोगों को पढ़ा रहे हो, उसकी अपनी ऊर्जा है, उसकी अपने प्रारब्ध कर्मास है, उसके अपने प्लैनेटरी पोजीशंस है, उसके अपने कुछ विचार है, विकार है, मेंटल स्टेट है, बॉडी कैपेसिटी है, पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन है। इन सारी चीजों को नहीं नजर अंदाज कर जाते हैं लोग, जो गुरुज हैं आजकल के, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और ये मास जो लेवल पे जो दीक्षाएं होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ओके जी। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे इस्लामिक क्रियाएं होती हैं, अगर किसी पे इस्लामिक क्रिया हो रखी है तो उसको काटने के लिए फिर ये जो हमारा स्पिरिचुअल तंत्र है, या हमें जैसे मैं बोलूं वैदिक तंत्र है, तो वो काम करता है फिर? देखिए, इस्लाम का जो, अभी मैं अगर इस्लाम के बारे में थोड़ा ओपनली बोलूंगी तो काफी लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और इस्लाम सतर्क हो जाएगा। तो नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि मतलब किसी पे अनजाने में किसी ने इस्लामिक तंत्र कर दिया है तो उससे हम अपने तंत्र से काट सकते हैं? जो काम करते हैं वो तारों पे काम करते हैं, अगर आपको पता होगा तो, एंड जिनजिनाती। उनका मेन जो होता है वो जिनजिनाती वाला काम होता है, उनका सेकंड जो होता है वो वशीकरण पे बहुत काम करते हैं इस्लाम। हाँ बिल्कुल, उनका भी तोड़ है, हमारे शास्त्रों में बिल्कुल तोड़ है, और बहुत अच्छे तोड़ है, अच्छे तोड़ है। अब शास्त्र तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए लोग बहुत कैजुअली बोल देते कि हिंदुइज्म में जो है, सनातन धर्म में तोड़ नहीं सकते करके इस्लाम तंत्र को। ये सत्य नहीं है। अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है। करेक्ट। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसको तोड़ा जरूर जा सकता है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, लोगों में ये भ्रम है, वहां पे उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट भी थे, तो लोगों ने एक वो वीडियो किसी सनातनी ने ही बनाया था, उसने बोला कि अगर आप पे इस्लामिक तंत्र हुआ है तो आप उसको इस्लाम से ही काटेंगे। ऐसा नहीं है, काफी ऐसी भगवतियों के स्वरूप है, जैसे रक्तदंतिका है, धूर्जटी है, विपरीत प्रत्यंगिरा है, फिर उसके बाद हमारे पास में वराह वराही है, वराही में धूम्र वराही है, धूमावती के भी कुछ स्वरूप है, वराही धूमावती है, मातंगी में उच्चिष्ट चंडालिनी है, काली के स्वरूप में अगर हम बोले तो महाकाली का एक स्वरूप है, कला काली करके एक स्वरूप है, कुएश्वरी काली करके एक स्वरूप है। तो काफी ऐसे हैं हमारे भगवतियों के स्वरूप जिससे इस्लामिक तंत्र को काटा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये सोच रहा है कि अगर किसी पे इस्लामिक तंत्र हुआ है और वो सिर्फ उसी की तरफ जा रहा है, तो ऐसा ना करें। कितने लोग हैं जो शास्त्र पूरा पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है ना, और इतने शास्त्र हैं हमारे आजकल तो कोई भी पढ़ता ही नहीं है। जी जी जी, हमारे सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, कौन कितना पढ़ पाएगा। सही बात है जी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म तो एक
सागर है। हाँ। लोग निकाल ही नहीं पा रहे हैं उसमें से इंफॉर्मेशन। जी मैम, जैसे आपने बताया तंत्र बहुत हेल्प करता है हमारी, तो जैसे हम बोलते हैं किसी पे भूत बाधा हो गई है या किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, तो तंत्र से उसको भी काट सकते हैं। कुछ आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? तंत्र के बहुत काट होते हैं, तंत्र में काटा भी जाता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि लोग नेगेटिव करने के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, पॉजिटिव करने वाले लोग बहुत कम है। और बहुत कम लोग ये सामने आ पाते हैं जो ब्लैक मैजिक को काटना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। कहीं ना कहीं आप किसी के कर्मा के साथ पे खिलवाड़, एक छेड़छाड़ कर रहे होते हो, तो कभी कभी उसका रिपरकशंस भी आते हैं। भूत प्रेत बाधाएं जो होती हैं वो तंत्र, डामर तंत्र में मतलब जो जिसको हम कहते हैं ना, डामर तंत्र में भूत प्रेत आत्माओं का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, वो क्या होता है? पिशाचिनी पिशाचिनी है, योगिनी यक्षिणी, दाएं चुड़ैल। तो ये योगिनी यक्षिणी है, ये मतलब ये भूत पिशाच में आते हैं? योगिनी यक्षिणी एक्चुअल में भूत पिशाच में नहीं आता है, लेकिन उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बहुत लोग तो रावण की साधना कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसकी भी साधना कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसका, अप्सरा की आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये भी बहुत ज्यादा लोग अप्सरा की साधना करनी होती है, उनको लड़कियों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, उनको अप्सरा में इंटरेस्ट हो गया है। तो हाँ, तो ये इस टाइप की साधनाएं जो नीच कोटि की, मैं इनको नीच कोटि की साधना बोलती हूँ। अच्छा, क्योंकि भगवती को पाना उतना आसान नहीं है, भगवती से मिल जाना उतना आसान नहीं है, इसलिए लोग जो है वो इजीएस्ट वे आउट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, हाँ, जो जल्दी सिद्ध होते हैं वो उसके पीछे भागते हैं। है ना। तो क्या है, लोगों की जैसे मेंटालिटी गंदी है, वैसे लोगों की क्रियाएं गंदी होती जा रही है। राइट। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो एक्चुअल में बहुत गंदा होता है, जैसे पिशाचिनी का। हमारे पास में तो इंटरनेट पे तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा कि पिशाचिनी को किस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो, है ना। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी। भूत प्रेत बाधाएं जो विदाउट मतलब विदाउट तंत्र के प्रयोग के भी मैंने काफी केसेस सॉल्व किए हैं। अच्छा। एंड कुछ मैंने ऐसे भी केसेस सॉल्व किए हैं जो तंत्र के रिलेटेड भी थे। तो कोई केस जैसे possessed हो जाना, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस वन फैमिली थी यहाँ पे, रिटायर्ड ऑफिसर था वो इन द आर्मी, एंड ही केम टू पुणे टू सेटल डाउन। आई डोंट वांट टू टेक द नेम। तो ही केम टू सेटल डाउन इन पुणे, एंड उनकी जो वाइफ मतलब वो शी वाज अ लॉट इनटू भक्ति, भगवान भक्ति में बहुत ज्यादा थी वो। और वो जो है मतलब जो सर हैं वो बहुत ज्यादा भगवान भक्ति में नहीं थे। अच्छा, वो मानते ही नहीं होंगे। जी, वो मानते नहीं थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जिस घर में वो लोग शिफ्ट हुए, वो उस घर में शुरू में तो एवरीथिंग वाज वेरी फाइन एंड ऑल, एंड उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो शी यूज्ड टू गो टू इवन चर्चेस, शी यूज्ड टू गो टू इवन टेम्पल्स, घर में भी काफी साधनाएं वगैरह वो करती रहती थी। तो एक दिन अचानक से उनको कुछ चीजें मतलब शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ फ्यू थिंग्स इन द हाउस। तो काफी मतलब कुछ हलचल हो जाना अचानक से, कुछ ऐसे ऊर्जा का से उनको टच करके जाना, वो कुछ चीजों को से फील करने लगी। तो उन्होंने एक वहाँ पे पास ही में एक हनुमान जी का एक मंदिर है, तो वहाँ पे उन्होंने जाकर उन पंडित जी से बात करी कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है मेरे घर में, तो एक पूजा करने के लिए आप मेरे घर पे आ जाइए। तो उन्होंने आगे वो उन्होंने कर दिया पूजा पाठ वगैरह, तो उनको 2-3 दिन का रिलीफ हुआ। उसके बाद में चौथे दिन से फिर वापस से उनको ये प्रॉब्लम शुरू होने लगी। फिर 4th या 5th डे के बाद में ऐसा होने लगा कि उनको स्लीप पैरालिसिस अटैक होने लगा। एंड स्लीप पैरालिसिस अटैक हो जाने के बाद में उनको अचानक से कुछ चीजें नजर आने लगी। एंड फिर उसके बाद में उन्होंने फिर वापस भी पंडित जी से पूछा कि क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर किसी का रिकमेंडेशन किया। तो ऐसे करके उन्होंने अपने घर में काफी पूजा पाठ वो करवाती रही, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और ऑन द अदर हैंड उस हस्बैंड को कुछ भी दिखता नहीं था। अच्छा। तो अब क्या हुआ कि ये वाला केस पहुंचा मेरे कानों तक, किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है करके। तो उस समय क्या था कि सिचुएशन कि मैं खुद जाके उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं थी, दीक्षित नहीं थी टू डू द पूजा पाठ माई सेल्फ। उसके लिए भी इतना प्रोसीजर होता है, पूर्ण अभिषेक के बाद राजाभिषेक के बाद में काफी चीजें प्रोसीजर होता है, संन्यास लेना पड़ता है, उसके बाद आप सक्षम होते हो या फिर आपको लीनियज से परमिशन मिलता है टू डू अ पूजा फॉर समबडी। तो मुझे उस समय नहीं था मेरे को परमिशन टू डू एनी पूजा।
तो लेकिन भगवान की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी कि मेरे काफी अच्छे खासे पहचान थी, मतलब लाइक पंडितों में मेरी अच्छी खासी पहचान है। तो कुछ आचार्यों लोगों से मैंने बात करी, इस बारे में चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ 10-15 ब्राह्मण मिलके वहां पे बैठ के पूजा करेंगे, रामचरितमानस करेंगे और सुंदरकांड करेंगे और हनुमान चालीसा भी करेंगे, हम लोग करके जो भी होगा वहां से निकल जाएगा। मैं थी बड़ी क्यूरियस माइंड, मुझे देखना था कि क्या हो क्या रहा है करके। हमने शुरुआत की थी 15 ब्राह्मणों से टोटल, बैठ के शुरू हुआ। पहले दिन ऑल गुड, ऑल नॉर्मल, सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन से 15 से 10 लोग हो गए। वहां पे से टेबल्स ऐसे हिलने लगे, टेबल्स ऐसे शेक होने लगे एंड कर्टन्स अपने आप ऊपर नीचे ऐसे खुलना शुरू हो गया। एंड फिर फाइनली आई थिंक 10 से फिर उसके बाद में 5 ब्राह्मण हो गए, डर के मारे भाग गए। उनमें से 5 लोग जो थे, उनमें से जो लीड कर रहा था उस पूरे ब्राह्मणों का जो टीम को, उन्होंने कहा मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको शायद सिद्धि थी हनुमान जी की, या फिर उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी, उनको विश्वास था कि कुछ ना कुछ सामने आएगा। तो मैं, वो बाबा मतलब वो आचार्य जी और उनकी जो वाइफ और उनका जो हस्बैंड, वो वहाँ पे हम लोग 4 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। और फिर हमने हवन वगैरह करना शुरू किया एंड हवन से हम लोगों ने उसकी आकृतिज देखनी शुरू करी। तो लोगों की, छोटे छोटे बच्चों की आकृति निकलनी शुरू हो गई। अच्छा। तो ये जो आचार्य जी थे उनको शायद कुछ दिखता था या समझ में आती थी, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे, यहाँ पे कुछ ऐसे कोई जगह था जो जल गया था। तो जहाँ पे कुछ बच्चे जल गए थे उस अग्नि में, तो ये बच्चे आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, वो आपकी मदद मांगने के लिए आए हैं। और क्योंकि जो ये भगवती, मतलब जो आंटी थी, वो जो दीदी थी, वो साधनाओं में थी, वो भगवान को इतना याद करते थे, तो वो उनको दिखाई देते थे, उनको मदद मांगते थे। तो कई बार क्या होता है ना, वो डर जाता है इंसान, है ना, तो हर आत्मा बुरा नहीं होता है। तो वो उनसे मदद मांगने के लिए आए थे कि हमको मुक्त करो। तो जब हमने उनके लिए फिर हनुमान चालीसा करा और जब उन्होंने हमने मां मृत्युंजय भी साथ में करी, तो वो वहां से मुक्त हुए। और उसके बाद में फिर 1-2 महीने तक के उन्होंने कभी उनको कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। एक्सपीरियंस होने के बाद 2 महीने के बाद में उनके घर में एक लेटर आता है। अब वो नहीं जानते थे कहाँ से, इट वाज फ्रॉम एन अननोन पर्सन। सिर्फ लिखा था कि मुक्त करने के लिए शुक्रिया। अच्छा। एंड देन द कपल कंटिन्यूड स्टेइंग। अब वो अंकल जी जो हैं वो भी भगवान की भक्ति में चले गए हैं, उन्होंने भी दीक्षा ले ली है, वो भी हरे कृष्ण हरे राम का केस में आ गए हैं, मतलब नाम जप करते हैं और वो भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो अब ऐसा भी मैंने केसेस देखे हैं। तो अगर हम रोज हनुमान चालीसा एटलीस्ट पढ़ें तो वो हमें प्रोटेक्शन जरूर देगी, है ना? वो आपको मेंटल प्रोटेक्शन जरूर देते हैं। मेंटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है ब्लैक मैजिक को काउंटर करने के लिए। आप अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप किसी भी ऊर्जा से लड़ सकते हैं। अगर आप गिव अप कर जाते हो तो वो आपकी वल्नरेबिलिटी को पकड़ लेता है, वो ऊर्जा। फिर वो आपको कैप्टिवेट और ज्यादा प्रेस करने की कोशिश करता है। और वो कंप्लीटली फिर वो आपको प्रेस कर लेगा। तो लेडीज भी कर सकती हैं हनुमान चालीसा? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैंने ऐसा सुना है कि लेडीजों को हनुमान जी की पूजा देखिए, इसमें उसके एक रीजन ये है कि हनुमान जी की जो पावर है, ही इज अ प्योर मास्कुलिन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं पुरुष तत्व। और जब पुरुष तत्व ज्यादा होता है तो उसकी जो मंगल की ऊर्जा, अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं इस चीज को समझाऊं तो आपकी जो मंगल की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो एनर्जी ने, वो पावर, आपकी अपने अंदर की जो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम दे सकता है, इन द सेंस कि आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। ठीक है, परंतु इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान हनुमान जी को यहाँ पे ब्रह्मांड के रूप में पूज रहे हो। ब्रह्मांड के रूप में जब आप पूज रहे हो तो वो आपके लिए पिता हैं, करेक्ट, माता है, शक्ति है, कोई जेंडर ही नहीं है। वहाँ पे पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं जब हनुमान जी राम से मिल जाते हैं, करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे कुछ अब डिविजन, बाइफिकेशन अब बचता नहीं है, कोई कंडीशनिंग बचती नहीं है, कुछ रह ही नहीं जाता। हाँ, तो क्यों नहीं कर सकती स्त्रियां? बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि ये भी एक मिथ था लोगों का। क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड में आजकल बहुत ज्यादा लोग ट्रेंड को ज्यादा फॉलो करते हैं कि आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्पेशल लेडीज को, है ना। और बहुत सारे ऐसे, एक और मिथ मैम हम ब्रेक करना चाहेंगे। आजकल लोग बोलते हैं कि कोई भी जाके संसार में कोई भी शक्ति सिद्ध कर सकता है।
तो ये कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है शक्ति की साधना जो होती है, देखिए पहले बात तो हमको समझने की जरूरत है कि शमशान है क्या। बिल्कुल, शमशान आपका खुद का शरीर है भाई। ओके। शमशान आपका शरीर क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, उसमें एंजाइम्स मिक्स हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है आपकी एनर्जी का, वो जाके मिक्स हो रहा है ब्लड में, वो ब्लड जो है वो आपके बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सेम थिंग, द सेम प्रोसीजर जो कि क्रिमेशन ग्राउंड पे होता है, जो कि शमशान घाट में होता है, जलाया जाता है शव को, वैसे आपके जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो जल रहा है, बॉडी यहाँ पे जो है वो मोटा है, यहाँ पे जो है वो शुद्धि हो रही है, खाना जो है उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, राइट, एनर्जी जनरेट हो रही है। सेम चीज होता है शव को जब जलाते हैं तो उस फायर के ऊपर में चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा पाठ होती है, रिचुअल्स होता है, यानी एंजाइम्स, एडिंग ऑफ एंजाइम्स हो रहा है। उसका जब शव जल रहा है तो उसके जो ऐश या वो जो पेपर्स निकल रहे हैं वो अपने आप में हमारे अंदर का जो है वो ऑक्सीजन लेवल है, हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है जो कंबाइन हो रही है हमारे खाने के साथ में, उसके बाद वो सृष्टि में मिल जा रही है ना, कि हमारे ब्लड में मिल जा रही है। करेक्ट। सो दिस इज, ये शमशान अपने आप में ही शमशान है, हमारा शरीर शमशान। एक स्त्री के लिए उसका पीरियड जो है वो शमशान खाली है। एक भैरवी का एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा था मैंने, जो उन्होंने समझाते हुए बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया कि कैसे शमशान काली जो है वो एक्चुअल में जो है वो पीरियड का प्रोसीजर है फीमेल है ना, डिटॉक्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। फीमेल का जो यंत्र भी जो होता है, जो भगवती का जो यंत्र है वो अपसाइड डाउन है, ट्रायंगल अपसाइड डाउन मींस द पावर ऑफ प्रोक्रिएशन एंड द पावर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। है ना, वो भगवती है, तो वो अपने आप में एक शमशान है। डिटॉक्स, जो चीज डिटॉक्स हो रही है, जो प्योर हो रहा है, आपका जो साइकिल जो प्योर हो रहा है, वो क्या है? वो शमशान है अपने आप में। न्यू एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी रीइंकार्नेशन हो रहा है, नई एनर्जीज का जनरेशन होना आपकी बॉडी में, वो अपने आप में शमशान है। तो जो लोग कहते हैं कि हम तो शमशान जाके साधना करते हैं, वो या तो फिर हाइप करते हैं या तो फिर करते भी होंगे, मे बी टू एक्सपीरियंस कि जो सच्चाई है, द ट्रूथ ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं कि हाँ यही सत्य है, शिव ही सत्य है, लाइफ एंड डेथ जो है, जीरोस एंड वन बाइनरी नंबर, यही सत्य है, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो है ऑफ द ब्रेथ, वही सत्य है। लेकिन वो गुरु के बिना फिर पॉसिबल भी नहीं है ना। कई लोग तो बिना गुरु के भी चले जाते हैं भाई। अच्छा, तो वो सिद्ध होती है? मुझे तो डाउट है, अब लोग तो बोलेंगे कि हमको आता है सब कुछ। क्योंकि साधनाएं, जैसे आपने अभी तक बताया, साधनाएं के लिए गुरु की जरूरत तो पड़ती है जरूर जी। क्योंकि अभी कोई भी उठ के संस्थान में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना दी हैं, वो वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप संस्थान में जाइए, आप ऐसे ऐसे विधि करिए, और तो इससे उल्टा भी हो सकता है मैम। अरे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं वो रील्स, टीनेजर्स लोग जिनका खून बहुत गर्म है, जिसमें बुद्धि नहीं है अभी फिलहाल, है ना, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो ऐसे लोग देखते हैं रील्स तो आई थिंक हर इंसान देखता है, हर कोई देखता है, तो उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है ना। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत डिस्क्रीट हुआ करती थी, तंत्र जो था वो बहुत डिस्क्रीट प्रैक्टिस हुआ करता था, मतलब एक सीक्रेटिव प्रैक्टिस हुआ करता था। उसका एक रीजन था, इसका डिस्क्रीट होने का एक रीजन ये था क्योंकि भगवान शिव को ये फियर था, हनुमान जी को ये फियर था कि लोग इसका मिसयूज करेंगे इन द फ्यूचर, इसीलिए ये जो थी, ये तंत्र का जो नॉलेज जो ट्रांसफर होता था वो गुरु से डायरेक्ट मिलता था। लेकिन अब तो लोग रैंडमली एकदम पिक करते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया। तो भगवान शिव की जब हम बात करें 0 1 एंड देन अगेन बैक टू 0, ठीक है, ये होता है लाइफ का प्रोसेस। एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हमारा जो प्राणा है, ठीक है, वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर निर्भर है, राइट। Just space in between the inhalation and exhalation is our whole life. Inhale किया, life बनी, exhale किया, life out. उसके बीच में जो है वो that is our whole life. ये चीज लोग नहीं समझ में आता है लोगों को, तो लोगों को बहुत एक ओवर हाइप, अगेन क्रिमेशन के नाम से, ओ माय गॉड, हमको शमशान घाट पे जाने को मिलेगा, शमशान में जाके बैठने को मिलेगा, मतलब मैं ही हूँ अच्छा सच्चा तांत्रिक और अघोर। दिस इज एक्चुअली मिथ है, ये एक टाइप का नहीं, ये जताने की ताकत है, जताना है, ये जताते हैं लोग कि हम तो भाई शमशान में जाकर आए हैं, हम तो शमशान में साधना किए हैं। पहली बात है, जो साधना करता है, जो साधक होता है, वो कभी शेयर नहीं करता है उससे कौन सी साधना करी है। दूसरी बात है, वो कभी नहीं बताएगा अपनी शक्ति के बारे में, उसको क्या गुरु से कौन सा मंत्र मिला है वो कभी शेयर नहीं करेगा। तीसरा, वो अपने नॉलेज को इतना ओपनली नहीं शेयर करेगा अनटिल एंड अनलेस सामने वाला इंसान आपका शिष्य ना हो। तो ये
कुछ चीजें हैं क्योंकि शमशान के बारे में। आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा भ्रांतियां और एक मिथ सा फैला रखा है कि मैं शमशान में साधना करके आया हूँ तो मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। लोग डरने लग जाते हैं फिर उनसे। मैम जैसे मैं तो जटाधारी नहीं हूँ, मैंने तो बड़े बड़े मालाएं नहीं पहनी हुई हैं, मैंने तो बड़ी बड़ी बिंदी नहीं लगाई है, तो ये सब चीजें जो होता है ठीक है, यू आर जस्ट हियर टू शो ऑफ। सम पीपल आर जस्ट हियर फॉर शो ऑफ। कुछ, मैं सब नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोग हैं जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं। तो मैम गृहस्थ में रह के भी अपन कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं। अच्छा, शिव भगवान को तो शादीशुदा है, राइट, तो क्यों नहीं आप कर सकते। गृहस्थ जीवन में भी आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो और साथ में लेके चलिए अपनी शक्ति को, उसमें क्या प्रॉब्लम है। शक्ति है आपके साथ में तो और भी अच्छा है। तंत्र में तो ये जरूरी है और इनफैक्ट अच्छा है, अगर आपके पास में अपनी शक्ति है तो उससे ज्यादा अच्छी बात हो तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि संन्यास लेना पड़ेगा ना, आपको शमशान में जाके सिद्धि लेनी पड़ेगी। तंत्र में काफी फॉर्म्स है, तंत्र के काफी स्वरूप है। तंत्र में एक होता है योनि तंत्र, तंत्र में एक होता है भैरवी साधना, तंत्र में होता है एक विज्ञान भैरव, तंत्र में एक होता है एक साइड जो थोड़ा सा और एलिवेट होते हो आप, तो आप घोर की तरफ भी बढ़ सकते हो। तो तंत्र में काफी कुछ है। कुलाचूड़ामणि तंत्र है, काफी तरीके के तंत्र होते हैं। रुद्रयामल तंत्र है, डामर तंत्र है। डामर तंत्र यस शमशान की जरूरत होती है जहाँ पे लोग भूत प्रेत पिशाच पकड़ने के लिए जाते हैं। खैर वो बात अलग हो जाती है। फिर वो उनसे काम करवाते हैं हम ना, और लोगों से काम करवाते हैं जी। तो मैम जैसे आजकल एक चीज और बहुत ज्यादा ट्रेंड में, लोग बोलते हैं करण पिशाचनी उन्होंने सिद्ध कर ली है, तो वो क्या होता है? करण पिशाचनी बेसिकली होती है एक ऐसी ऊर्जा जो कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को बता देती है। ओके। अब मातंगी का भी एक स्वरूप है, कर्ण मातंगी, वो भी यही काम करती है। ओके, ठीक है, लेकिन लोगों को कर्ण पिशाचनी का ज्यादा शौक है क्योंकि वो इजीली सिद्ध हो जाती है। ओके, या तो उससे जैसे लोग आजकल कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल चीजों को भी मतलब अच्छा कर रहे हैं या सिर्फ वो बताने के लिए हैं? अब फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करने के लिए सुमुखी देवी करो ना। सुमुखी देवी एक मातंगी का एक स्वरूप है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के लिए और भी भगवतियों के स्वरूप है। खैर आप त्रिपुरा सुंदरी कर सकते हो, आप त्रिपुर भैरवी कर सकते हो, ललिता सहस्त्रनाम कर सकते हो, ललिता माँ का की पूजा पाठ कर सकते हो, या फिर श्रीकुल में आ जाइए, कंप्लीटली श्रीकुल के तरफ बढ़ जाइए। तो आपको लक्ष्मी तत्व आपका है वो एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर रजस तत्व जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये करण पिशाचिनी साइड वाला जो जिसकी आप बात करें वो काली कुल में आ जाता है। ठीक है, अंधकार से प्रेम हो जाता है ऐसे लोगों को, और अंधकार से ही तो आप लाइट की तरफ बढ़ोगे। काली कुल खराब नहीं है जैसे लोगों ने बना के रखा है। काली कुल एक्चुअली बहुत सुंदर कुल है, बहुत ब्यूटीफुल कुल है। उसको अगर आप समझ पाते हो, आप अगर अंधेरे को समझ पाओगे, बिकॉज अंधकार मीन्स अनलिमिटेड पोटेंशियल, है ना। लेकिन लोगों ने उसका फिर से वही बात हो जाती है कि गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनको जो होता है वो नेगेटिव ऊर्जाएं ज्यादा पसंद है। माँ काली की साधना कितने लोग कर पाते हैं? मेरे ख्याल में तो 1 और 2%। लेकिन अपने आप को माँ काली का साधक बताते हैं। हाँ, तो आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है। हाँ, YouTube पे कुछ बहुत बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं जो माँ काली हीलिंग करा रहे हैं। अच्छा मैम, एक और चीज, माँ काली हीलिंग करा रहे हैं, मतलब देखो माँ काली की जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, वो ट्रांसफॉर्म करती है, वो एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने का काम करती है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। ठीक है ना। माँ काली की जो एनर्जी है वो सबसे सुंदर है, क्योंकि आपको काल को, वो आपके नसीब को बदलने की शक्ति रखती है। ठीक है, वो आपके टाइम को वो चेंज करने की पावर रखती है। ठीक है, तो माँ काली अपने आप में बहुत सुंदर ऊर्जा है। लेकिन लोग जो हैं वो फिलोसफी में ज्यादा इंक्लाइंड है, लोगों को स्टोरी सुननी अच्छी लगती है। करेक्ट। हीलर अगर हम बात करें माँ काली का हीलर, तो वो है रामकृष्ण परमहंस। हाँ, वो लोगों की एनर्जीज को एक्चुअली अब्सॉर्ब करके उनको नई जिंदगी देते थे। करेक्ट, राइट। पैसा नहीं लेते थे। तो जो लोग ट्रेंड में हैं, जो अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाना चाहते हैं, एंड हर चीज को जिन्होंने बिजनेस बना दिया है, राइट, फिर आप अपने एनर्जीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप लीजिए, धन लेना कोई बुरी बात नहीं है। धन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मटेरियलिज्म में हो, आपको बैलेंस की भी जरूरत है। लेकिन आप किसी ऐसे नॉलेज शेयरिंग के लिए लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप एज अ गाइड, एज अ मीडिएटर है, ना कि आप ऐसी चीज का इस्तेमाल करो अपना जो आपको भगवती ने दी हो, एज अ वरदान, एज अ ब्लेसिंग। तो मैम, ये जो आजकल ऑनलाइन माँ काली हीलिंग करा रहे हैं, तो वो कितने हद तक सही है? मतलब वो
भाई मतलब काम करती हैं? ऑल रिस्पेक्ट टू दोस पीपल, मैं क्या ही बोलूं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इन चीजों के फेवर में नहीं हूँ। ओके मैं अगर भक्त बोलूंगी तो वो मैं हाँ, बामा हाँ। खेपा को बोलूंगी, जिन्होंने माँ तारा की साधना की थी, उनसे बड़ा तो कोई अघोर अब तक पैदा सही नहीं बात हुआ है। मैं रामकृष्ण परमहंस को बोलूंगी, जिन्होंने विपतारिणी की पूजा करी है, तो उनसे Correct. बड़ा हीलर कोई है नहीं। राइट तो मुझे ये न्यू ट्रेंड्स है, न्यू हाँ, लोग हाँ। जो नए नए चीजों को लेकर आ रहे हैं, ये हीलिंग वो हीलिंग, ऐसा हीलिंग वैसा हीलिंग, और भगवान को एक माध्यम बना के बेच रहे हैं। राइट, मैं उसके फेवर में हूँ नहीं, बाकी उनकी मर्जी है, करेक्ट, सही गलत का फैसला वो जाने। राइट। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि आपको धन प्राप्ति के लिए आपने कुछ सिद्धियां बताई या जैसे देवी की पूजा बताई, अगर किसी को अपनी हेल्थ सही करनी है तो उनको फिर किस देवी की पूजा करनी चाहिए? पड़ती है। मैंने एक टर्म और सुना था, बोलते हैं कि शमशानी क्रियाएं हो गई हैं। वो क्या होता है शमशानी क्रियाएं? लेकिन किसी पे ब्लैक मैजिक किया या कुछ गलत क्रिया की है तो वो उस इंसान पे कब तक रहती है? तो मैम कुछ ऐसी प्रक्रिया जैसे मतलब जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट करें, जैसे आपने एक तो बता दिया